गाइस, वेलकम बैक टू फंकी बजीज यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी स्वीटी की कि स्वीटी की कैसे डेथ हुई, कब स्वीटी आई, क्या एग्जैक्टली उसे हुआ। स्वीटी आई थी 2022 में और इसका एक और पार्टनर था टीटू जिसकी डेथ हो गई थी कुछ रीज़न से। तब मैंने ये सोचा कि स्वीटी अकेली ना हो तो दो पेयर में लेके आई थी, एक मेल और एक फीमेल था, जिसमें से एक ग्रीनू था मेल और फीमेल एक पीलू थी। तो ग्रीनू और स्वीटी की आपस में बन गई क्योंकि दोनों सेम ब्रीड के थे। और उसके बाद इनका बेबी भी हुआ। तो इतनी जल्दी ब्रीडिंग नहीं हुआ, टाइम लगा चीज़ों में, बट फिर इसके काफ़ी एग्स होते रहे। बट ये सीखती रही कि कैसे सेकना है अंडे को, मतलब ब्रूडिंग कैसे करनी है। धीरे धीरे करके सब हुआ। बट उस केसेस में भी मैं इसका बिहेवियर ये देखती थी कि यार ब्रीडिंग के टाइम पे भी काफ़ी डिहाइड्रेट फील कर रही है या फिर थोड़ा फिवरिश जैसे ऐसे लग रहा है। इसकी बहुत रेयर होती थी तबीयत ख़राब, गर्मी के टाइम पे बहुत रेयर, साल में एक बार ही बीमार होती थी, इस तरह से होता था। पर ज़रूरी नहीं हर हर साल, बट एक बार होती थी कभी कभार। उसके बाद फ़ीवर में मैं आइबुजिक प्लस देती थी इसे, तो सही रहता था। आइबुजिक प्लस थिक होती थी इसलिए मैं पानी में डाल के देती थी जिससे थोड़ी लिक्विडी हो जाए। और इसे स्पून से देती थी मैं, सिरिंज वगैरह से, कटोरी से, हर चीज़ से दे के देख चुकी थी, कुछ नहीं हो रहा था। पर मैं स्पून से देती थी फिर इसे अच्छे से डाइल्यूट करके। और डिहाइड्रेट के टाइम पे मैं इसे इलेक्ट्रॉल देती थी, प्लेन वाला, फ्लेवर्ड वाला नहीं देना चाहिए किसी बजी को। और फूड में तो सब खाती थी, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रखती थी ब्रीडिंग के टाइम पे, जब ये एग भी ले करती थी या ब्रूडिंग कर रही है उस टाइम पे भी। कैल्शियम हो गया या स्पिनच हो गया, कॉर्न हो गया, एग, वाइट एग हो गया, हर तरह की चीज़ देती थी। जो उसका फेवरेट है सब प्रोवाइड से करती थी। फिर चैरू, चीकू, चीनू है। चीनू अब हमारे साथ नहीं रही, तो हमारे पास अब सिर्फ चैरू है और चीकू है, जो आपको पता है डिसेबल है। ये तक तो यहाँ की स्टोरी थी। उसके बाद अप्रैल 2025 में सडनली स्वीटी की तबीयत ख़राब होने लग गई। मुझे लगा डिहाइड्रेशन हो रहा है कि गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि सब हाफ रहे थे। मैंने इलेक्ट्रॉल वगैरह दिया सबको, प्लेन इलेक्ट्रॉल, तो सब अच्छा हो रहा था, सब सही होता, फिर से थोड़ी स्टेबल होती। पर अचानक से मुझे लगा कि इनकी शायद ब्रीडिंग हुई और तब से इशू कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लगा। मैं फिर भी इलेक्ट्रॉल वगैरह देती थी। 21 मई 2025 में फिर मैंने अचानक से देखा, मॉर्निंग में 3 बज रहे थे, स्वीटी अपने केज में थी बट स्टिक में नहीं बैठी हुई थी, नीचे ऐसी साइड में बैठी हुई थी, फ़ैन की तरफ आ रही थी या कूलर की तरफ जा रही थी, इस तरह से हो रहा था। हाफ रही थी काफ़ी और मुझे लग रहा था उसे सांस लेने तकलीफ़ हो रही है। फिर सडनली मैंने वेट करा, 9 या 10 बजे के करीब में मैं स्वीटी को ले गई। बहुत डर लग रहा था क्योंकि कभी इसकी इस तरह से कंडीशन नहीं देख रही कि यार बहुत तेज़ से हाफ रही है और दिख रहा है कि कुछ खा पी नहीं रही है। और उसके बाद मैं डॉक्टर पे लेके, डॉक्टर ने कहा इसे तो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। जब टेस्ट करा, देखा चीज़ें, उन्होंने कैसे टेस्ट करा कि थर्मामीटर इसके वहाँ नीचे जहाँ से ये स्टूल वूल पास करते हैं, पूप करते हैं, वहाँ इन्होंने डाल के देखा थर्मामीटर, फीवर